हेलो स्टूडेंट्स, मैं अदिति चौधरी स्वागत करती हूँ आपका प्रतिस्पर्धा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि हम अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं हमारा चैप्टर पॉलीमर, आज मैं कराने वाली हूँ आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। देखिए, एक ही चैप्टर के या फिर एक ही टॉपिक के आप 50 to 100 क्वेश्चंस कर लेते हो तो बस उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो क्वेश्चंस ध्यान से देखना। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन 66 के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। आपको नायलॉन 66 की क्या बतानी है, मोनोमर यूनिट्स बतानी है कि नायलॉन 66 जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड से मिलकर बना हुआ होता है, या फिर एडिपिक एसिड, या फिर सल्फ्यूरस एसिड, या फिर आपका थैलिक एसिड। कौन सा एसिड है, या फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड है जिसके निर्माण से क्या बनता है, आपका नायलॉन 66 बनता है। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि नायलॉन 66 जो है ना वो क्या है, दो मोनोमर यूनिट से मिलके बनता है। दो मोनोमर यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, एक तो आपकी होती है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एक आपकी होती है एडिपिक एसिड। अब देखो, इसमें एक एक यूनिट दी हुई होती है, तो एक तो हम टिक कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ जी, देखिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड यूज नहीं होता है इसमें, एडिपिक एसिड का यूज होता है। तो एडिपिक एसिड देख लेते हैं हम, ये हमारा आंसर हो गया। एक तो होता है एडिपिक एसिड और एक आपका होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ओके, ये आपका यूज होता है। देखिए, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन जो होता है उसमें मैथिलीन कितने हैं, 6, CH2 6 और NH2 आपका होता है एमीन। डाई है तो दो एमीन यूज कर लेंगे। एक तो आपका ये हो गया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एक हम लेते हैं एडिपिक एसिड। अब देखिए, एडिपिक एसिड है तो इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है आपका CH2 होल 4 COOH और यहाँ पे भी COOH। ये आपका होता है एडिपिक एसिड का फॉर्मूला। ओके, क्लियर है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिपिक एसिड। सेकंड मोनोमर यूनिट मैंने आपको बताई दी है क्या होती है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला है और ये किसका फॉर्मूला है, एडिपिक एसिड का फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नियोप्रीन एक है, नियोप्रीन क्या है ये बताना है। सिंथेटिक रबर है, मोनोमर है, पॉलिएस्टर है, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नियोप्रीन जो है वो क्या है पता है आप सबको, क्या है नियोप्रीन, मोनोमर या पॉलिएस्टर या फिर सिंथेटिक रबर या फिर इसमें से कुछ भी नहीं। तो देखो, जो हमारा नियोप्रीन है ना वो क्या होता है, सिंथेटिक रबर होता है और इसकी जो आपकी मोनोमर यूनिट कहें हम, मोनोमर कहें, मोनोमर क्या होता है, क्लोरोप्रीन होता है। नियोप्रीन का जो मोनोमर है वो क्या होता है, क्लोरोप्रीन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्वितीय विश्व युद्ध में पैराशूट किसके द्वारा बनाए गए थे। जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो पैराशूट यूज किए गए थे वो किसके द्वारा बनाए गए थे ये बताना है। पॉलीमर के द्वारा बनाए गए थे, नायलॉन के द्वारा बनाए गए थे, कैप्रोलेक्टम यूज किया था, या फिर सभी चीजें यूज हुई थी, ऑल ऑफ देम। बताइए ऑप्शन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो आपके पैराशूट यूज हुए थे वो बने थे नायलॉन के। एक आपके एडलिन ग्रे नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने जून 1942 में सबसे पहला जो हमारा नायलॉन का जो पैराशूट था उससे क्या लगाई थी, छलांग लगाई थी। कब, 1942 में। और जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, एडलिन ग्रे। देखिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा, नायलॉन। और नायलॉन का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले जून 1942 में सबसे पहले जो नायलॉन का पॉलीमर, नायलॉन पॉलीमर नहीं, नायलॉन का जो पैराशूट था वो एडलिन ग्रे द्वारा यूज किया गया था, एडलिन ग्रे।
ओके ये एक साइंटिस्ट बोल रही हूँ बार बार, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले किसका यूज़ किया था, नायलॉन से बने हुए पैराशूट का यूज़ किया था। ओके चलिए, इसका आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखिए, पाइप इंसुलेशन के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है। तो देखो मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी पाइप की बात आ जाती है वहाँ पे आपको एक ही चीज़ टिक करनी है और वो क्या करना है, पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है पीवीसी लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, नॉन स्टिक किचनवेयर बनाने में किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। ये भी आपको क्लास में बताया था कि जो नॉन स्टिक हमारे किचनवेयर होते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, वो बनते हैं आपके टेफ्लॉन के द्वारा। टेफ्लॉन हमारा CF2 डबल बॉन्ड CF2 ये मोनोमर यूनिट है, इससे क्या बनता है, टेफ्लॉन जो होता है वो हमारा बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, DNA का बहुलक है, DNA का बहुलक है, DNA RNA पढ़ा है आपने, DNA का बहुलक बताना है, तो देखो DNA का जो बहुलक है वो है न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है। कृत्रिम रेशम यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क। कृत्रिम रेशम से क्या मतलब है आपका, आर्टिफिशियल, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ये आर्टिफिशियल सिल्क। अब बताओ आर्टिफिशियल जो सिल्क है वो किसे बोलते हैं हम, नायलॉन को बोलते हैं, पॉलिएस्टर को बोलते हैं, रेयन को बोलते हैं या फिर कॉटन को बोलते हैं। तो देखो जो आपका आर्टिफिशियल सिल्क होता है ना वो कहा जाता है रेयन को, रेयन है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखो, अब रेयन बहुलक किसके द्वारा बनाया जाता है। जो रेयन बहुलक है आपका, रेयन पॉलीमर है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है, स्टाइलिन के द्वारा, सेल्यूलोज के द्वारा, नेचुरल रबर के द्वारा या फिर बायोमर्स के द्वारा। किसके द्वारा आपका रेयन बहुलक बनाया जाता है ये बताना है आपको कि रेयन किसके द्वारा बनता है। याद है आपको क्लास में पढ़ा था ना कि रेयन किससे बनता है। देखो जो रेयन होता है ना आपका वो हमारा आता है नेचुरल पॉलीमर में, है ना, किस में आता है, नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर में। अब नेचुरल पॉलीमर में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सेल्यूलोज, है ना, तो जो रेयन बहुलक है वो किसके द्वारा बनता है, हमारा सेल्यूलोज के द्वारा बनता है। ओके ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, रेशम फाइबर एक है, रेशम फाइबर के बारे में बताना है कि रेशम फाइबर क्या है, प्रोटीन का फाइबर है, सेल्यूलोज का फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है या फिर फैट फाइबर है। तो आपका जो रेशम फाइबर है वो एक प्रोटीन फाइबर है, ऑप्शन बी ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित पॉलीमर में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल आपने पढ़े थे, इसमें आपको बताना है बायोडिग्रेडेबल कौन सा है। तो नायलॉन 6, नायलॉन 66, नायलॉन 2, 6 या फिर ऑल ऑफ द अबव सभी बायोडिग्रेडेबल है। बताओ देखो बायोडिग्रेडेबल की बात हो रही है तो इसमें नायलॉन 2, नायलॉन 6 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हाँ जी, प्रोटीन का एक बहुलक है, प्रोटीन का एक बहुलक बताना है आपको। अब प्रोटीन का एक बहुलक ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। प्रोटीन का बहुलक बताओ, जहाँ पे प्रोटीन की बात आ रही है वहाँ पे आपको पता है अमीनो एसिड्स की बात भी आएगी, पता है आपको। जहाँ पे भी हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं वहाँ पे किसकी बात करेंगे, अमीनो एसिड्स की बात करेंगे। तो देखो प्रोटीन किसका बहुलक है, यहाँ पे अपने आप हमें पता है कि किसका है भाई, अमीनो एसिड का है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समथिंग आपकी 45 to 50 क्वेश्चंस है, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि समझने के लिए हमें क्लास लेना ज़रूरी होता है। अगर हमने क्लास ली हुई है तो क्वेश्चन हम फटाफट अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। ओके, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो वो पहले क्लास ले, अगर क्लास लेने के बाद उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, क्लास लेने के बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने टॉपिक ढूंढा कोई भी और आप उसके क्वेश्चंस कर लोगे, ऐसा नहीं करना, क्योंकि सारी चीज़ें फिर सर के
ऊपर से जाएंगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक को देखना है, पहले चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। देखिए बेंजीन किसका पॉलीमर है, तो बेंजीन जो है वो पॉलीमर है आपका इथाइलिन का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस बहुलक में केवल सी बॉन्ड सी लिंकेज हो सकते हैं, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच का जो बंध है वो टूटता है, वो किस में हो सकता है, एडिशन पॉलीमर में हो सकता है, कंडेंसेशन में हो सकता है, कोपॉलीमर में हो सकता है, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो देखो जो आपके सी बॉन्ड सी लिंकेज हैं वो किस में होते हैं, वो आपके होते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर में, है ना, चेन ग्रोथ पॉलीमर में होता है ना आपके सी बॉन्ड सी लिंकेज। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा पॉलीमर एक समबहुलक है। समबहुलक का मतलब क्या होता है, समबहुलक का मतलब होता है कि जिसमें आपके सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूज हो रहे हैं, यही होता है समबहुलक का मतलब। कि समबहुलक इसमें से कौन सा है, ब्यूना एस है, पॉलीथीन है, स्टाइरिन है, या फिर सभी हैं इसमें से। तो ब्यूना एस की मोनोमर यूनिट पता होनी चाहिए आपको, पॉलीथीन की पता होनी चाहिए, स्टाइरिन की पता होनी चाहिए, और फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि इसमें से कौन सा जो है आपका राइट आंसर आएगा। होमो पॉलीमर बताना है आपको, होमोपॉलीमर बताना है। तो देखो इसमें से आपके जो होमोपॉलीमर है वो पॉलीथीन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, अब देखिए एक पॉलीमर जो रस्सियों और कालीन तंतुओं को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वह है, कौन सा पॉलीमर है जिसका यूज़ हम करते हैं रस्सियों को बनाने में, रोप्स को बनाने में, या फिर आप कारपेट फाइबर्स के रूप में उसका यूज़ करते हो। तो आपका जो वो पॉलीमर है जिसका यूज़ रोप्स बनाने में करते हैं या फिर कारपेट फाइबर बनाने में करते हैं वो है पॉलीएसिटिलीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेफ्लॉन, स्टाइरीन और नियोप्रीन सभी हैं, टेफ्लॉन, स्टाइरीन और नियोप्रीन सभी हैं, मोनोमर्स हैं, कोपॉलीमर्स हैं, या फिर आपके होमोपॉलीमर्स हैं, या फिर कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। कौन से पॉलीमर्स हैं ये बताने हैं आपको, टेफ्लॉन, स्टाइरीन और नियोप्रीन। बताइए, देखिए टेफ्लॉन, स्टाइरिन और नियोप्रीन जितने भी हैं ना आपके सारे, वो कौन से हैं, होमोपॉलीमर्स है। किस में आते हैं, टेफ्लॉन, स्टाइरिन या नियोप्रीन, किसी की भी बात कर लो, किस में आते हैं, वो होमोपॉलीमर्स में आते हैं। आपकी जो एक मोनोमर यूनिट है उसका क्या होता है, यूज होता है इसमें। नेक्स्ट देखिए, सुरक्षात्मक कोटिंग के निर्माण में किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है, विच पॉलीमर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग। प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, तो देखो प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए उसी का यूज करेंगे जो स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, क्योंकि प्रोटेक्टिव नेचर भी तो दिखाना है ना। तो प्रोटेक्टिव नेचर किसका होगा, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है आपका, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट का यूज़ किया जाता है प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ का उपचार सल्फर से किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। रबड़ का उपचार जिसमें सल्फर से किया जाएगा, यानी कि रबर के लिए हम सल्फर का यूज़ करेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो देखो एनलिंग कहेंगे, वल्कनाइजेशन कहेंगे, या फिर क्विंचिंग कहेंगे, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो ये आपको क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि जब हम रबर का उपचार करते हैं सल्फर से तो उस प्रोसेस को कहते हैं वल्कनाइजेशन, या फिर हिंदी में कहा जाता है वल्कनीकरण। क्या कहा जाता है हिंदी में, वल्कनीकरण, इंग्लिश में कहा जाता है वल्कनाइजेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, सुक्रोज, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन और प्राकृतिक रबर के बीच बहुलक जिसमें आकर्षण का अंतर आणविक बल सबसे कमज़ोर है। सबसे कमज़ोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसमें पाए जाते हैं, नायलॉन में, पीवीसी में, सुक्रोज में, या फिर आपके नेचुरल रबर में। तो देखो जितने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं ना, उसमें से जो आपके सबसे वीकेस्ट जो हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो पाए जाते हैं आपके नेचुरल रबर में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्न घनत्व पॉलीथीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन झूठा है, यानी कि गलत है, ये बताना है। झूठे का मतलब ये नहीं है कि
झूठी बोल दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। झूठे का मतलब है कि गलत कथन बताओ। जो 4 कथन लिखे हुए हैं इसमें से वो कथन बताइए जो क्या है, गलत है, इसके बारे में गलत कह रहा है। अब देखो निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन है, इसमें निम्न घनत्व वाली जो पॉलीथीन है उसको हम ऐसे लिखते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDPE, है ना। इसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में जो कथन है वो पढ़िए पहले। तो क्या है, यह बिजली का एक गरीब संवाहक है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसका संश्लेषण आवश्यक डाइऑक्सीजन या एक उत्प्रेरक के रूप में एक परऑक्साइड सर्जक के रूप में होता है। यह बाल्टी, कूड़ेदान आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसके संश्लेषण उच्च दबाव की आवश्यकता होती है। इसका जब संश्लेषण कराते हैं तो उच्च दबाव की क्या होती है, आवश्यकता होती है। देखो पढ़ने पर सारे ठीक लग रहे हैं, फिर भी पर एक दिमाग लगाओ। एक आपकी पॉलीथीन होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक होती है आपकी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो दोनों में अंतर क्या होता है, कुछ तो अंतर होगा ना। लो डेंसिटी में, अब ऐसे मत कहना कि मैम लो डेंसिटी में तो डेंसिटी कम होगी और हाई डेंसिटी में डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो कॉमन सेंस की बात है, वो तो नाम में ही हमें पता लग रहा है। बट इन जो हमारे ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी बाल्टी और कूड़ेदान आदि के निर्माण में जो यूज़ होता है वो आपका यूज़ होता है HDPE का। किसका यूज़ होता है, HDPE का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो PVC किसका बहुलक है। PVC का मतलब क्या है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। PVC मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड, यही मतलब है PVC से। अब इसकी क्या बतानी है, मोनोमर यूनिट बतानी है। तो पॉली तो पॉलीमर बनने के बाद लगता है ना, मोनोमर यूनिट तो यही हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वाइनिल और क्लोराइड, मतलब एक ही है, वाइनिल क्लोराइड। ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नायलॉन के धागे बनाने के लिए किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। जो आपके नायलॉन के थ्रेड्स बनते हैं ना, उसमें बताना है कि कौन से वाले पॉलीमर का यूज़ करते हैं। पॉलीथीन का यूज़ करते हैं या फिर पॉलीएस्टर का यूज़ करते हैं या फिर पॉलीएमाइड या पॉलीविनाइल पॉलीमर का यूज़ करते हैं। तो देखो जो नायलॉन के थ्रेड्स बनते हैं ना आपके, वो बनते हैं पॉलीएमाइड पॉलीमर के, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के बहुलक में सबसे मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर बल होता है। अभी हमने जो पढ़े थे, हमने क्या पढ़े थे, किस में सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, यानी कि सबसे जो कम वाले अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं वो किस में होते हैं। तो वो हमने किस में पढ़े थे, रबर में पढ़े थे, रबर पढ़ा था ना इसके लिए। अब यहाँ पे क्या बताने हैं, सबसे मजबूत वाले इंटरमॉलिक्यूलर बल बताने हैं कि वो कौन से होते हैं। तो जो सबसे मजबूत होते हैं वो पाए जाते हैं आपके फाइबर्स में, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कृत्रिम रेशम कहा जाता है। ये क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं पहले। तो कृत्रिम रेशम के बारे में, आर्टिफिशियल सिल्क के बारे में बता रहे हैं, तो ये कहा जाता है आपके रेयन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला मानव निर्मित फाइबर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है काफ़ी बार कि फर्स्ट मैन मेड जो आपका फाइबर है वो कौन सा है। तो देखो फर्स्ट मैन मेड फाइबर की बात करें ना हम, तो आपका फर्स्ट मैन मेड जो फाइबर है, चारों में से नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयन या फिर कॉटन, इसमें से कौन सा होगा फर्स्ट मैन मेड जो आपका फाइबर है, कौन सा होगा बताओ, सोचो थोड़ा सा, क्योंकि ज़रूरी है ना, तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना इसके ऊपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट जो आपका मैनमेड फाइबर है वो है नायलॉन, सबसे पहला। अभी शायद इसका 1-2 क्वेश्चन बाद इसके साइंटिस्ट का नाम भी आ जाएगा जिन्होंने इसको सबसे पहले बताया था, तो उनका नाम भी आएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ही है शायद। देखो हाँ जी, वॉलेस कैरेथर्स ने आविष्कार किया था। तो जो वॉलेस कैरेथर्स थे इन्होंने आविष्कार किया था नायलॉन का। इन्होंने ही हमें सबसे पहले जो हमारा था उसके बारे में बताया था। किसने, वॉलेस कैरेथर्स ने किसके बारे में बताया था, नायलॉन के बारे में। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और नायलॉन क्या था, पहला मानव निर्मित फाइबर था जिसके बारे में किसने बताया था, आपका वॉलेस कैरेथर्स ने बताया था।
अब देखिए बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में प्रयुक्त बहुलक का नाम बताइए। बुलेट प्रूफ जो ग्लास बनता है उसमें कौन सा बहुलक यूज होता है? मेलामाइन यूज होता है, बेकेलाइट यूज होता है, लेक्सेन यूज होता है, या फिर आपका वाइनिल रबर यूज होता है। तो देखो बुलेट प्रूफ के लिए जो आपका यूज होता है ना वो होता है लेक्सेन का। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नियोप्रीन रासायनिक रूप से जाना जाता है। जो नियोप्रीन है, अब नियोप्रीन में जितने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें देख लो नियोप्रीन का जो संबंध है, जो रिलेशन है वो किससे है? पॉलीयूरेथेन से है, या फिर पॉलीब्यूटाडाइन से है, या फिर स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर से है, या फिर पॉलीक्लोरोप्रीन से है, क्लोरोप्रीन से। देखो नियोप्रीन जो है ना, नियोप्रीन की अगर मोनोमर यूनिट की बात करें तो वो क्लोरोप्रीन आती है, और क्लोरोप्रीन में फिर आपका पॉलीक्लोरोप्रीन जो है वो कह सकते हैं नियोप्रीन को। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, क्योंकि मोनोमर यूनिट क्या होती है? क्लोरोप्रीन, और क्लोरोप्रीन की ही बहुत सारी यूनिट को क्या किया जाता है? मर्ज किया जाता है, जिससे क्या बनता है? पॉलीक्लोरोप्रीन या फिर नियोप्रीन बनता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोटे मोनोमर्स से बने बड़े अणुओं को कहा जाता है। जब बहुत सारी मोनोमर्स यूनिट को मिला देंगे एक बड़ा अणु बनेगा। देखो बहुत सारे जब हम मॉलिक्यूल्स को मिलाते हैं तो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, उसको क्या बोलते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल बोलते हैं। अब जैसे ये मैक्रोमॉलिक्यूल है, ऐसे ही जब हम बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स को मिलाते हैं, मोनोमर्स को मिलाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? पॉलीमर। तो यहाँ पे देखो जब हम बहुत सारे बड़े अणुओं को छोटे मोनोमर्स को जोड़ के जब हम बड़ा अणु बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है? आपका पॉलीमर बन जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नायलॉन 6 से निर्मित है। नायलॉन 6 इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। नायलॉन 6 किससे बनता है ना, ये पूछा है। यहाँ पे मत जाना से निर्मित है, से निर्मित तो मतलब हम नायलॉन से कुछ बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। नायलॉन 6 इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। नायलॉन 6 किससे बनता है, इसकी यूनिट बताइए। तो नायलॉन 6 की जो यूनिट है वो है ऑप्शन ए कैप्रोलैक्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नायलॉन 6 के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? मैंने आपको बताया नायलॉन 6 के निर्माण में हमारा एडिपिक एसिड यूज़ होता है और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन यूज़ होता है। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 और COOH, COH 2 COH और CH2 कितने? 4। ठीक है, ऐसे हमारे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ये जो अभी फॉर्मूला था ये किसका था? एडिपिक एसिड का। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का क्या होता है? CH2 और NH2 दोनों साइड। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेरिलीन के मोनोमर्स हैं। टेरिलीन के मोनोमर्स बताने। टेरिलीन के मोनोमर्स क्या है? फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड तो बेकेलाइट का है शायद, है ना? बेकेलाइट का ही है। अब देखो, एथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ये मैंने अभी बताया था आपको किसका है? नायलॉन का है, नायलॉन 6 का। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल एंड टरथैलिक एसिड, ये है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। टेरिलीन के जो मोनोमर्स हैं वो है एथिलीन ग्लाइकोल एंड टरथैलिक एसिड। नेक्स्ट देखो, पीवीसी बहुलक किस मोनोमर द्वारा तैयार किया जा सकता है? पीवीसी बहुलक किस मोनोमर द्वारा? मोनोमर यूनिट क्या है? वाइनिल क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो वाइनिल क्लोराइड दिख रही है कहीं? क्लोराइड तो किसी में नहीं दिख रहा, लास्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लोराइड ही है ना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। मोनोमर यूनिट जो यूज करते हैं वो होती है वाइनिल क्लोराइड। अब देखो, निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक चूज करना है। सेल्यूलोज है, कॉडल है, नायलॉन है, या फिर क्या है? टेरिलीन है। तो चारों में से जो आपका प्राकृतिक बहुलक है वो है सेल्यूलोज। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़े अगली क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, बेकेलाइट का एक बहुलक है। बेकेलाइट का एक बहुलक है। बेकेलाइट जो है वो किसका बहुलक है ये बताना है। बेकेलाइट की क्या बतानी है? मोनोमर यूनिट्स बतानी है आपको। बेंजल्डिहाइड, फिनोल, फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनोल,
फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजिल अल्कोहल, या फिर एसिटाल्डिहाइड, या फिर फिनोल। तो देखो जब बात हो रही है ना बेकेलाइट की, तो बेकेलाइट की जो मोनोमर्स यूनिट है ना वो है आपकी फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि बेकेलाइट की जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो दो होती हैं, एक आपकी होती है फॉर्मेल्डिहाइड और एक होती है फिनोल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CF2 डबल बॉन्ड CF2 का एक मोनोमर है, नहीं, CF2 डबल बॉन्ड CF2 किसका मोनोमर है ये बताना है आपको। टेफ्लॉन का है, ग्लिप्टल का है, नायलॉन 6 का है, या फिर ब्यूनास का है। तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 जो ये है आपका कार्बन के साथ दो क्या जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, है ना। इसका जो एक बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है यहाँ से, और ये आपका बन जाता है N। यहाँ पे ये है आपका बहुलक जो है। अब ये क्या है, टेफ्लॉन है ना। तो यहाँ पे टेफ्लॉन ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल्यूलोज का बहुलक है। सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, या फिर सुक्रोज। सेल्यूलोज जो है वो आपका है ग्लूकोज का, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से पॉलीमर प्राकृतिक रूप से होते हैं, या फिर कौन से पॉलीमर प्राकृतिक रूप से बने हुए होते हैं, स्टार्च एंड नायलॉन, या फिर स्टार्च एंड सेल्यूलोज, प्रोटीन एंड नायलॉन, या फिर प्रोटीन एंड पीवीसी। अब देखो दो ऑप्शन आपको, एक ऑप्शन चूज करना है, नाम दो हैं, हर ऑप्शन में दो दो नाम है। अब एक ऑप्शन में तो दिया होगा आपको कि जो नेचुरली अकर होता है, एक ऑप्शन में दिया होगा जो आर्टिफिशियली अकर होता है। तो दिमाग लगा के थोड़ा सा चूज करना ऐसे ऑप्शन जिसमें दोनों ही क्या हो, नेचुरली अकर हो, प्राकृतिक रूप से हमें मिल रहे हो। देखिए स्टार्च ठीक है बट नायलॉन ठीक नहीं है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन में है ना, उसके बाद प्रोटीन्स ठीक है, फिर नायलॉन आ गया, फिर यहाँ पे प्रोटीन्स, फिर पीवीसी आ गया। तो ये नायलॉन, ये पीवीसी, उसके बाद यहाँ पे भी नायलॉन, तो ये तो हमारे क्या है, अलग आ जाते हैं, नेचुरली अकर में नहीं आते। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बी ही एक राइट आंसर बचा है। स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों क्या है, हमारे प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, तो ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसको पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निम्न में से किसको पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, नायलॉन 6 को, टेरिलिन को, बेकेलाइट को, या फिर मेलामीन को। किसके लिए बताना है पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये बताना है, किसको बताओ। देखो इसमें जो आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं ना, उसमें से पॉलिएस्टर बहुलक की जब बात हो रही है, यहाँ पे पॉलिएस्टर आ रहा है, तो वहाँ पे नाम आएगा किसका, नायलॉन 6 का। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रृंखला वृद्धि बहुलक है। श्रृंखला वृद्धि बहुलक मतलब चैन ग्रोथ पॉलीमर जिसकी श्रृंखला बढ़ती जाती है आगे आगे। तो देखो सिमिलर से ऑप्शन लग रहे हैं, प्रोटीन, स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड तो हमें सिमिलर से लग रहे हैं। यहाँ पे पॉलीस्टायरीन जो है वो किस में आएगा, चैन ग्रोथ पॉलीमर में आएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसमें आइसोप्रीन इकाइयाँ हैं। आइसोप्रीन इकाइयाँ बतानी है, नेचुरल रबर में है, या फिर नायलॉन 6 में है, या फिर पॉलीथाइलिन में है, या फिर किस में है, डेक्रोन में है। क्या बताना है आपको, आइसोप्रीन इकाइयाँ बतानी है किस में है। आइसोप्रीन नेचुरल रबर में है, या फिर आपके नायलॉन 6 में है, या फिर पॉलीथाइलिन में है, या फिर आपके किस में है, डेक्रोन में है, बताओ। सुना है आइसोप्रीन का नाम, ऐसे ही लिखते हैं ना आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो आपकी इकाइयां हैं वो किस में होंगी, नेचुरल रबर में होंगी, डेक्रोन में होंगी, पॉलीथीन में होंगी, या फिर आपके कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा राइट आंसर बताओ। देखें ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आइसोप्रीन जो है वो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको क्या चूज करना है, एक ऑप्शन चूज करना है चारों में से।
इसका आंसर आप मुझे कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आइसोप्रीन जो है वो जो मोनोमर यूनिट है हमारी, वो किसकी मोनोमर यूनिट है। चारों में से एक ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा आपका। कमेंट बॉक्स में ABCD करके जो भी आपका राइट आंसर हो उसको मेंशन करना। अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट देखो, मजबूत अंतर आणविक बलों से युक्त पॉलीमर आसान हाइड्रोजन बंधन है। इंग्लिश में बढ़ता है, द पॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज। वो पॉलीमर बताना है जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स अपने अंदर रखता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स किसके अंदर रहता है, नायलॉन 66 के अंदर, टेफ्लॉन के अंदर, पॉलीस्टाइरीन के अंदर या फिर नेचुरल रबर के अंदर। तो देखो जो आपका नायलॉन 66 होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोनोमर से पॉलीमर का निर्माण शुरू होता है। पॉलीमर फॉर्मेशन फ्रॉम मोनोमर्स स्टार्ट्स बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स, कोऑर्डिनेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स, कन्वर्जन ऑफ मोनोमर्स टू मोनोमर आयन बाय प्रोटॉन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोमर्स। तो देखो ये आपकी होती है कंडेंसेशन में, ठीक है। कौन से होती है, कंडेंसेशन रिएक्शंस होती है अगर आपके मोनोमर्स में, तो मोनोमर से क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है। पॉलीएमाइड है कौन सा, टेफ्लॉन, नायलॉन 66, टेरिलीन या फिर बेकेलाइट। चारों में से एक क्वेश्चन, और क्या बताना है आपको, पॉलीएमाइड बताना है कि पॉलीएमाइड इसमें से कौन सा है आपका। निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है, टेफ्लॉन है, नायलॉन 66 है, टेरिलीन है या फिर बेकेलाइट है, बताइए। निम्नलिखित में से पॉलीएमाइड का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, जो आपके एमाइड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं, और उसकी एक मोनोमर यूनिट जो आपके इनमें यूज हो रही है, टेरिलीन में यूज हो रही है, बेकेलाइट में यूज हो रही है, नायलॉन 66 में यूज हो रही है या फिर टेफ्लॉन में यूज हो रही है। दो क्वेश्चन हो जाएंगे आपके ऐसे। एक आपका कौन सा हो जाएगा अभी, बैक वाला, एक सेकेंड, कोऑर्डिनेशन कंडेंसेशन हो गया था, ये आपके हो गए थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। इसके बाद हाँ जी, आइसोप्रीन वाला क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, एक आइसोप्रीन वाला क्वेश्चन हो जाएगा, और एक आपका जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, 44 क्वेश्चन है पॉलीएमाइड वाला, है ना। नेक्स्ट देखो, इसमें निम्न घनत्व पॉलीथीन के बारे में कौन सा कथन झूठा है। ये क्वेश्चन LDPE वाला हम कर चुके हैं, जिसमें हमारे बकेट और डस्टबिन वाला जो ऑप्शन था वो क्या था, राइट था, क्योंकि हमने पहले कर लिया है क्वेश्चन। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ब्यूना S रबर के मोनोमर्स हैं। ब्यूना S जो आपका रबर होता है उसकी मोनोमर यूनिट बतानी है, स्टाइरीन और ब्यूटाडाइईन या आइसोप्रीन ब्यूटाडाइईन, वाइनिल क्लोराइड एंड सल्फर या फिर सिर्फ आपकी ब्यूटाडाइईन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर, किसके लिए, ब्यूना S के लिए। ब्यूना S जो आपका रबर है उसके लिए बताना है राइट आंसर। देखो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा स्टाइरीन और ब्यूटाडाइईन, और ब्यूटाडाइईन में भी जो आपका 1,3 ब्यूटाडाइईन होता है, 1,3 ब्यूटाडाइईन एंड स्टाइरीन क्या होती है, मोनोमर यूनिट्स होती हैं, किसके लिए, ब्यूना S के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्न कथनों में से कौन से कथन जो है वो गलत है। प्राकृतिक रबर में दोहराने वाली इकाई आइसोप्रीन होती है, ये तो बता दिया आपको आंसर। जो अभी लास्ट में क्वेश्चन दिया है मैंने आपको करने के लिए, उसका आंसर तो मिल गया आपको इसी क्वेश्चन में। आइसोप्रीन की इकाई तो बतानी थी हमें कि आइसोप्रीन जो मोनोमर है उससे कौन सा पॉलीमर बनता है, तो यहाँ पे ये तो बता दिया कि कौन सा बनता है, प्राकृतिक रबर, ठीक है। तो उसका आंसर हमें मिल गया। तो आप सेकंड वाला क्वेश्चन बताना, प्राकृतिक रबर दोहराने वाली इकाई आइसोप्रीन है, ठीक है। स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों ग्लूकोज के पॉलीमर है, ठीक है। कृत्रिम रेशम सेल्यूलोज से बनता है, ये भी ठीक है। नायलॉन 66 इलास्टोमर का एक उदाहरण है, ये ठीक नहीं है,
है ना। ऊपर वाले तीनों जो ऑप्शन थे कि भाई आइसोप्रीन जो है हमारी वो प्राकृतिक जो रबर है उसकी मोनोमर यूनिट है आइसोप्रीन। सेल्यूलोज और स्टार्च दोनों किसके हैं, ग्लूकोज के पॉलीमर है। उसके बाद कृत्रिम रेशम जो है वो सेल्यूलोज से लिया गया है, पर नायलॉन 6 इलास्टोमर नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो हमने आज टोटल 47 क्वेश्चन कर लिए हैं अपने एक पॉलीमर से रिलेटेड। अगर आप एक ही चैप्टर से रिलेटेड 40 to 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हो तो वो आपके लिए इनफ रहते हैं। आपको वो जो आपका टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर देना कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम थी। बाकी जो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसका आंसर भी मुझे आपके कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।